अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इश्क व्यूवर्स। एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारे से डिज़ाइन के साथ हाजिर हो गई हूँ। तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची की ये डिज़ाइनिंग है और कटिंग और स्टिचिंग है। मेजरमेंट सारी तकरीबन 6 साल तक की बच्ची के लिए है। तो ये मेरे पास खद्दर फैब्रिक है, सॉफ्ट खद्दर फैब्रिक है, प्रिंटेड, और इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले मैं इसमें से बैक पार्ट कटिंग करूँगी, क्योंकि बैक पार्ट सिंपल है और फ्रंट पार्ट थोड़ा-सा डिफरेंट है इससे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेंथ मैंने इसकी रखी है 27 इंचेस और इसकी जो विड्थ मैंने रखी है वह तकरीबन 12.5 इंचेस रखी है। ठीक है, तो अब इसका मैं तीरा ले लेती हूँ। नॉर्मल सारा कुछ रखेंगे, बैक पार्ट में हम तीरा 6.5 इंचेस का ले रही हूँ। आर्म होल की जो लेंथ होगी वो भी तकरीबन 6.5 इंचेस में ले रही हूँ। इसको हमने अच्छा सा कर्व देना है। देन इसके बाद हमने इसकी चेस्ट मार्क करनी है। चेस्ट में इसकी रखूँगी फिटिंग 7.5 इंचेस है और 1 इंच मार्जिन का जाएगा, और चेस्ट टू कमर की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 इंच रखा है। वेस्ट 7 इंच जाएगी इसकी, और इसमें भी हमने 1 इंच मार्जिन रख लेना है। फिर इसके बाद हमने नीचे तक इसको टोटल इस तरह से लेना है कि ये नीचे से मैंने तकरीबन 3 इंच छोड़ दिया है। बाकी पूरी लाइन को हमने कमर तक स्ट्रेट मिला देना है इस तरीके से, और नीचे से जो हमने 3 इंच छोड़ा है वहाँ पर हमने इस तरह से कर्व दे देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हल्का सा कर्व दे दिया है इस तरीके से, और फिर हमने यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है नेक तक, और उसके बाद हमने इसकी सारी कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट सिंपली हमारा कटिंग हो चुका है, और इसके बाद जो है ना हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट की जो चौड़ाई हमने रखी थी 12.5 इंचेस रखी थी, तो फ्रंट पार्ट की हमने तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच बढ़ा के रखनी है। ये देखें, चौड़ाई बस हमने इसकी बढ़ानी है और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर तकरीबन टोटल मैंने ले लिया है 16 इंचेस इसकी चौड़ाई, और इसके बाद जो है ना हमने इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि जो इसकी फैब्रिक की ओपन वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड पर मैंने पूरा इस तरीके से बैक पार्ट को बिछा के रख लिया है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने आगे रहने दिया है। और बाकी जो इसकी हमने जो कटिंग करनी है वो बिल्कुल सेम टू सेम बैक पार्ट की तरह कर लेंगे। जो हमने मार्किंग्स वगैरह की थी सेम एज इट इज़ वैसे हमने कटिंग कर लेना है। बस आगे से हमारा जो चौड़ाई वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। इस तरीके से हमने इसको कट करके अलग कर देना है, और सेंटर से भी इनको दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास फैब्रिक आ जाएगा। ये देखें, ये बैक पार्ट मैंने बिछाया है, इसके ऊपर मैं आपको फ्रंट पार्ट रख के दिखाती हूँ कि कितना चौड़ा। ये देखें, ये लेफ्ट साइड मैंने रखी है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं राइट साइड बिछाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से हमारी राइट साइड आ गई। अब इसी के ऊपर रख के ना मैंने कटिंग करनी है, और जो राइट साइड होगी उसको नीचे की तरफ से हमने कर्व देते हुए ऊपर ले जाना है इस तरीके से। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कुछ कर्व दिया है। ठीक है, थोड़ा-सा अपने हिसाब से आप लोग रख लेंगे कि किस तरह से आपने रखना है, और नीचे वाली जो साइड है लेफ्ट साइड वो स्ट्रेट ही रहेगी। ऊपर वाली साइड पे हमने जब जस्ट कर्व देना है, और नीचे वाली साइड जो लेफ्ट साइड है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से कुछ आ गया। अभी नीचे वाला फैब्रिक मैं हटा के आप लोग को दिखाती हूँ ये किस तरह से इसकी कटिंग हुई है। ये देखें, ये कटिंग हुई है और ये नीचे वाला फैब्रिक है। अभी मैं नीचे से आपको बैक पार्ट हटा के दिखाती हूँ, आप लोग को सही नजर आ जाएगा। ये देखें, इस तरीके से इसकी कटिंग है। अब हमने एक इसकी मैचिंग की लेस ली हुई है, तो वो हमने ले लेनी है, और जो ये हमारा राइट साइड हमारी जो है इसके ऊपर हमने इस तरीके से लेस रख के अटैच करनी है सारी नीचे तक। ठीक है, तो चलें जल्दी से हम लोग अब अपनी मशीन की तरफ जाते हैं और ये काम शुरू करते हैं। सिंपली हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। ये देखें, और जो लेस का रुख है वो भी आप लोग देख लेंगे कि ये उल्टी साइड लेस की होनी चाहिए, सीधी साइड इसकी लेस की नीचे होनी चाहिए, और कपड़े पे इतना आपने ज़रूर रखना है मार्जिन कि आप उसको ना फिर बाद में फोल्ड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया अच्छी तरीके से फैब्रिक को, और उसके बाद इसी फैब्रिक को मैं फोल्ड कर रही हूँ, अलग से मैंने कोई फैब्रिक नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने राउंड पे भी आराम-आराम से फोल्ड करना है, तो आराम से हमारा जो है ना फोल्डिंग हमारी हो जाएगी। फिर हमने इसकी लेफ्ट साइड रेडी करनी है, राइट साइड हमारी रेडी हो चुकी है।
तो लेफ्ट साइड पे अब हमने क्या करना है, ये देखें ये इस तरीके से हमने इसको रखा है। अब जो लेफ्ट साइड है इसकी, इसके ऊपर हमने नीचे वाली साइड्स पर जो हमारे पास फैब्रिक था, इसी का फैब्रिक था, इसको इस तरीके से रख के अटैच करना है। और इसको हमने पहले क्या करना है, इसकी जो साइड्स हैं, किनारियाँ हैं, इनको इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रिपेयर कर लेना है ताकि हमें बाद में स्टिचिंग करते हुए बिल्कुल भी परेशानी ना हो। नीचे से भी हम इसी तरह से कर्व देके प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा लेंगे और बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा। जितना हमने सिलाई का मार्जिन राइट साइड पे दिया था उतना ही इसको हमने भी दे देना है। ये मेरे पास पट्टी जो थी फैब्रिक में ही दी हुई थी, तो दोनों साइड से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके अपनी जो आपको मतलूबा चौड़ाई चाहिए इसकी पट्टी की, वो आपने बना लेनी है। मुझे इतनी चाहिए तो मैंने इतनी रख लेनी है। अच्छा, चौड़ाई इसकी पट्टी की कम थी और ये फ़ोल्डिंग ज़्यादा थी, तो फिर मैंने इसको कट करके बराबर कर लिया है। यहाँ तक ही हम इसको लगाएँगे, ज़्यादा ऊपर तक लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये छुप जाना है ऊपर वाली साइड। तो सिंपली हमने इसकी आउटर साइड पे पहले स्टिचिंग करनी है और कर्व पे आके इसको हमने कर्व देना है, राउंड करना है, यानी कि इस तरफ से हमने तिकोनी बनानी है। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी तिकोनी बना के तो दूसरी तरफ चले जाना है। इसमें हमारे पास हल्का-सा कर्व भी था दामन में, तो इसकी कोई इतनी परेशानी नहीं आई है। देखें आप लोगों के सामने मैंने स्टिच किया। अब इसकी जो इनर साइड थी उसके ऊपर मैंने ये लेस अटैच की है, जो अपनी मैंने ड्रेस पे राइट साइड पे भी की थी। तो ये मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। यहाँ पर हमने जो अपनी तिकोनी थी इसको आराम से इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है और फिर वापस इसको बैक जाना है और फिर इसको हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इसकी जो है ना लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये इनर साइड पे मुझे लेस यहाँ पर अच्छी लग रही थी बजाय इसके कि आउटर साइड पे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, जो इसकी ऊपर वाली साइड एक्स्ट्रा थी उसको भी फ़ोल्ड करके हम फिनिशिंग कर देंगे इस तरीके से ही। और फिर उसके बाद हमने इसको इसके साथ अपने लेफ्ट और राइट फैब्रिक को एक-दूसरे के ऊपर रखना है। बैक साइड के बराबर इसको हमने कर लेना है और कॉमन पिन्स की मदद से मैं इसको सेट कर लूँगी और उसके बाद हम इसकी जो है ना नेक लाइन रेडी करेंगे। ठीक है, नेक लाइन के लिए मैंने फ्यूज़िंग पेपर ले लिया है। इसकी मैंने नेक लाइन 2 इंचेस ली है चौड़ाई और जो लेंथ है इसकी नेक लाइन की 3 इंचेस ली है और इसको हमने स्क्वायर बना लेना है। देन इसको हमने अच्छा-सा सर्कल बनाना है, बहुत ज़्यादा डीप सर्कल नहीं बनाना और इस तरीके से हमने इसकी आउटर सर्कल भी बना लेना है और आराम से हमने गोल गला इसका बनाना है सिंपल बिल्कुल। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसके ऊपर मैंने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। फिर इसकी आउटर साइड्स को हम कटिंग कर लेंगे और साथ ही इसको स्टिच करके जो है ना फिनिश भी कर देंगे, ठीक है। इसकी आउटर साइड मैंने स्टिच कर ली हुई है। अब इसको हमने क्या करना है, जो हमारा फैब्रिक हमने रेडी किया है इसको सेंटर का क्रीज बनाना है और सेंटर का इस पे हम कुटका लगा लेंगे गले के लिए। इसी तरीके से जो नेक हमने रेडी किया है उस पे भी सेंटर की मार्किंग करेंगे और कुटका लगा लेंगे ताकि सेंटर हमारे दोनों के बराबर आ जाए। क्रीज हमारे पास आ चुकी है, उसके ऊपर रख के मैंने अपने नेक को स्टिच कर लेना है इस तरीके से सिंपली और बिल्कुल सिंपल इसको हमने बनाना है। और अगर आप लोग इनविजिबल इसमें लेस देना चाहें तो वो इनविजिबल भी दे सकते हैं। वैसे मैंने इनविजिबल नहीं दिया और इसको अलग से ही मैंने ऊपर से ही रख के लेस इस तरीके से इसको लगा दी है। तो आप लोगों की जैसे मर्ज़ी होगी, अगर आप लोग इनविजिबल भी देना चाहते हैं तो इनविजिबल इसके अंदर लेस दे दें और ये भी सिंपल सी मैंने बच्ची की लगा दी थी, ठीक है। तो इसकी हमने बैक साइड की जो नेक है वो भी कटिंग कर लेनी है सिंपली और अपने फ्रंट साइड के हिसाब से चौड़ाई रखनी है। तकरीबन 1.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और थोड़ा-सा मैंने इसमें और कट लगाया है ताकि बच्चियों के जो सर हैं वो आराम से गुज़र सके इसमें, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ले लिया है और इतना जितना मैंने इसमें कट लगाया था नीचे वाले फैब्रिक में भी लगा लिया है। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी नीचे से भी मैंने इस तरह से राउंड कर दिया है और फिर इसको मैं प्रेस करके इसकी जो राउंड शेप है वो बिठा लूँगी ताकि बाद में स्टिचिंग में मुझे ईज़िली ये सेट आ जाए, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मैंने बिठा लेना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गोलाई इसकी सही रहे, ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरीके से कर लेना है क्योंकि इसमें फ्यूज़िंग पेपर नहीं लगाया हुआ तो इसलिए
थोड़ी एहतियात से इसकी गोलाई हमने करनी है। फिर इसको सिंपली हमने इसके ऊपर रखना है और एक जो है ना मैंने इसके अंदर लूप्स बना लिया है इस तरीके से, और वो मैंने एक साइड पर इसके दे देना है ताकि इसमें हम बटन अटैच कर सकें और ये क्लोज़ हो सके, ठीक है? इसी तरीके से सिंपली हमने इसकी स्टिचिंग करनी है और कोने पे आके इसको हमने टर्न कर लेना है। देन दूसरी साइड पे भी इस तरह से हमने कर्व देके इसको स्टिचिंग को कंप्लीट करना है, कुटके लगा के इसको पलट लेना है और देन फिर इसकी जो हमने पलट के इसको एक बोर्ड की सिलाई लगानी है और फिर इसके बाद जो हमने इसका सर्कल भी बनाया था ना, उसके ऊपर भी सिलाई दे देंगे। अगर आप सिलाई नहीं देना चाहते और तरपाई करना चाहते हैं तो तरपाई भी कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ईज़ी मेथड है कि इसको हम आराम से इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्लीव्स रेडी किए। स्लीव्स की मैंने कटिंग और स्टिचिंग नहीं दिखाई, सिंपल स्लीव्स हैं। थोड़ी-सी मैंने सेंटर में इसके प्लेट्स डाले हैं और इसी तरीके से लेस लगाई है जैसे राइट साइड पे अपने दामन पे लगाई थी, ठीक है। ये स्लीव्स हमारे पास रेडी हो गए हैं। दोनों साइड्स पर हमने स्लीव्स इस तरीके से जॉइन कर लेने हैं। अपने शोल्डर्स जॉइन करने के बाद स्लीव्स जॉइन करके हमने जो है ना फिटिंग की अपनी सिलाइयाँ लगा लेनी है सिंपली, और सारी हमारी जो है ना शर्ट रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास शर्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने बटन्स लगा के इसको क्लोज़ कर दिया है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल है और बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत इसकी लुक आई है और सर्दियों के लिहाज से बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। नेक्स्ट मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद वीडियो में मिलेंगे आप सबसे। अल्लाह हाफ़िज़।